नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। कोरोना का कहर एक बार फिर विश्व पे कहर बन के बरपा है। अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना की वजह से कल के आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे विश्व में 1374 लोगों ने गंवाई अपनी जान। वहीं चीन की बात की जाए तो वहाँ तो हालत इस तरीके से है कि चीन पूरे तरीके से कोरोना की जद में आ चुका है। अगर बात की जाए भारत की तो भारत में कोरोना के 4 केसेस हैं और वहीं झारखंड में कोरोना का एक केस जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 का केस रिम्स में मौजूद है। और अभी मैं रिम्स में ही मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें ये दिखाना चाहूँगी कि बेखौफ है लोगों में मास्क, अभी तक लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। अगर कोरोना की गाइडलाइन की बात की जाए तो भारत सरकार ने गाइडलाइंस भी शुरू कर दी है कि कोरोना को से अगर लड़ना है तो मास्क लगाना है और मास्क के साथ साथ ग्लव्स, साथ ही साथ सैनिटाइज़र, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे अभी तो स्थिति बहुत ही काबू में है, भारत में स्थिति बिल्कुल काबू में है और देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो भारत ने भी वैक्सीनेशन के आंकड़े पूरे तरीके से अच्छे तौर पे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। सभी जो उम्र के लोग हैं उनमें अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है, चाहे बुज़ुर्गों की बात की जाए, चाहे बच्चों की बात की जाए, चाहे युवाओं की बात की जाए, सभी ने कोरोना का वैक्सीनेशन लिया है। इसीलिए अभी कहीं ना कहीं कोरोना के जो केसेस हैं, जो आंकड़े हैं, कोरोना का जो कहर है वो भारत से दूर है। और वहीं केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की है पूरे देश के अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। ये सुनते हैं झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है वो कोरोना को लेकर के किस तरीके से तैयार है। वैसे आपको बता दूं कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने जो बैठक की थी उसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपनी बातों को रखा था। नहीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग की, अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व में भारत सरकार ने शुरुआती दौर में कोरोना को बड़े हल्के में लिया था। उसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि पूरे देश में स्प्रेड हो गया था कोरोना, और यदि समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमानों को रोक दिया जाता, समय रहते हुए जो हमारे ट्रम्प साहब की यात्रा थी उसको रोक दिया जाता और कई तरह के यदि उपाय किए जाते तो देश में कोरोना इतना भयावह स्थिति में नहीं आता। अच्छी बात है कि सुबह का भूला शाम को यदि वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो अभी हमारे मनसुख मांडविया साहब अच्छे स्वास्थ्य मंत्री हैं। जैसे ही चीन में और भी दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का जो प्रकोप बढ़ा है तो उसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बैठक किया। आज हमने भी हमारे ACS साहब के साथ, हमारे विभाग के साथ बैठक भी किया है और हमारे ACS साहब ने सभी उपायुक्तों को पत्र भी लिखा है कि कोरोना को दुनिया के देशों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी उपायुक्त जो हैं इस पर नज़र गंभीरतापूर्वक रखेंगे और जैसे ही कोई भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, जिस परिस्थितियों को भगवान ना करे बने, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं और राज्य ने कोरोना के 3 दंश झेले हैं। अब हम इसके हैबिचुएटेड हो गए हैं। जब कोरोना का प्रथम दंश झेला था तब हमारे पास एक भी RT-PCR मशीन नहीं थी। आज हमारे पास 15 RT-PCR लैब हैं, हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन है, हमारे पास कोबास 6800 भी है, हमारे पास 120 के करीब प्लांट भी हैं, PSA प्लांट है, 12,638 से भी ज़्यादा बेड हमारे हैं। PQ NICU को भी हम लोगों ने दुरुस्त किया है। तो हम सभी तरीके से चाक चौबंद है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और समय रहते हुए झारखंड पूरी तरीके से मजबूती से काम करेगा। कहीं ना कहीं भारत देश पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन लोगों में कितनी जागरूकता, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं। अगर बात की जाए कोरोना के पहले वेव की और दूसरे वेव की तो उस दोनों
वेब ने जिस तरीके के झटके दिए थे, लोग उन सभी चीज़ों को क्या भूल चुके हैं? इसीलिए समय रहते ही कोरोना की जो गाइडलाइन है उन सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी जो खतरा है वो तो भारत पे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में भारत पे भी भारी खतरा दिखाई पड़े। चीन की जैसे बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, ब्राज़ील की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, वहाँ पे कोरोना का जो कहर है वो लोगों की जान ले रहा है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या भारत में जो कोरोना आता है तो उससे किस तरीके से लड़ाई होगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।